Hello dear children. Now in this video we are going to cover part 2 of the chapter Indigo. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly. अभी तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी चंपारण आए हैं राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर। अब गांधी जी मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए चंपारण पहुंच रहे हैं और गांधी जी के एडवेंट मतलब गांधी जी के आने की खबर बहुत जल्दी फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। शेयर क्रॉपर्स जिनकी हेल्प करने आए थे गांधी जी, शेयर क्रॉपर्स आपको बताया था शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, जो अपनी क्रॉप का एक हिस्सा एज ए रेंट एज ए लगान लैंडलॉर्ड्स को देते हैं। तो sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. गांधी जी को देखने के लिए चंपारण से और मुजफ्फरपुर से जो शेयर क्रॉपर्स थे वो आने लग गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर में जो लॉयर्स थे जो उन शेयर क्रॉपर्स के केसेस को लड़ रहे थे, उन्होंने गांधी जी को कॉल ऑन मतलब गांधी जी को मिले, गांधी जी को विजिट किया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेसेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने गांधी जी को बताया कि क्या केसेस चल रहे थे एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और ये भी बताया कि वो शेयर क्रॉपर से उनके केस लड़ने की कितनी फी ले रहे थे। गांधी chided the lawyers for collecting big fee. Chided मतलब scolded. गांधी जी ने डांटा लॉयर्स को for collecting big fee from the sharecroppers. He said, गांधी जी ने कहा, I have come to the conclusion कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं that we should stop going to the law courts, कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good, क्योंकि ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाने से ज्यादा फायदा नहीं होता। Where the peasants are so crushed and fear stricken, क्योंकि जो पेसेंट्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, वो इतने डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ऐसे केसेस में लॉ कोर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। The real relief for them is to be free from fear. और असली फायदा तब होगा जब हम इन पेसेंट्स को, जब हम इन शेयर क्रॉपर्स को उनके डर से आजादी दिल। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen. जितनी भी एरेबल लैंड थी, एरेबल मतलब कल्टीवेबल, जिस पर खेती हो सकती थी, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर लैंड बड़ी बड़ी एस्टेट्स में बटी हुई थी जिसके मालिक थे इंग्लिशमैन एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। और जो इंडियन किसान थे वो वहां पर सिर्फ काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। इंडिगो जिसे नील कहा जाता है, नीले रंग का एक पाउडर होता है। तो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, बहुत महंगी बिकती थी उस वक्त ये। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली थी ये क्रॉप, काफी महंगी बिकती थी। तो लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, वो कंपेल करते थे कि जितने भी इंडियंस हैं उनकी जितनी भी लैंड है उसके 15% पर वो सिर्फ इंडिगो की खेती करें एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब फसल, एज रेंट। रेंट मतलब लगान, कि लगान के तौर पर वो सारी की इंडिगो की जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो लैंडलॉर्ड्स को दे दे। दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बेसिस पर ये सब चल रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड, पता लगा लैंडलॉर्ड्स को, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो,
कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। सिंथेटिक इंडिगो मतलब जो केमिकल से बनता है, लेबोरेटरीज में बनता है। अब उन्हें नेचुरल इंडिगो की रिक्वायरमेंट नहीं थी। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. इसलिए उन्होंने क्या चालाकी चली, उन्होंने ये नहीं बताया शेयर क्रॉपर्स को कि अब हमें आपकी नेचुरल इंडिगो की रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने उन्हें बोला कि हम आपको इस 15% अरेंजमेंट, जिसके बेसिस पर आपको अपनी होल्डिंग के 15% पर इंडिगो की हार्वेस्ट करनी पड़ती है, हम आपको उस अरेंजमेंट से फ्री कर देंगे और उसके बदले में आप हमें कुछ कंपेंसेशन दीजिए, आप हमें कुछ पैसा दीजिए। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants. irksome मतलब troublesome, क्योंकि बहुत परेशान करने वाला था। क्योंकि जब इंडिगो की हार्वेस्ट होती है तो उसके बाद जितनी भी जमीन होती है वो बंजर हो जाती है। तो ये बहुत परेशानी वाला काम था उन पेसेंट्स के लिए। एंड मेनी साइन विलिंगली, और कुछ ने विलिंगली साइन कर दिए कि ठीक है हम कंपेंसेशन देंगे, आप हमें उस अरेंजमेंट से फ्री कर दीजिए। Those who resisted, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना इस चीज को, engaged lawyers, उन्होंने lawyers रख लिए, केसेस किए उन्होंने। The landlords hired thugs. thugs होते गुड्डे बदमाश, तो लैंडलॉर्ड ने गुड्डे बदमाशों की हेल्प ली। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed. और जिन्होंने साइन किए थे उनको भी पता लग गया कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने ऑब्टेन कर लिया है और अब नेचुरल इंडिगो की रिक्वायरमेंट नहीं है लैंडलॉर्ड्स को, तो अब उन्हें अपनी कंपेंसेशन, अपना पैसा वापस चाहिए था। At this point, Gandhi arrived in Champaran. इस वक्त गांधी जी चंपारण आए थे। He began by trying to get the facts. उन्होंने facts collect करने स्टार्ट किए। First, he visited the secretary of the British Landlords Association. यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले गांधी जी किससे मिले? गांधी जी मिले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से। The secretary told him that they could give no information to an outsider. उन्होंने कहा हम किसी आउटसाइडर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा? That he was no outsider, कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद गांधी जी किससे मिलने गए? गांधी जी called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिस डिवीजन के अंडर आती थी उसे बोलते थे तिरहुट। तो उस तिरहुट डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से गांधी जी मिलने गए। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली मी, कि मुझे धक्का मुक्की शुरू कर दी मेरे साथ, एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट, और मुझे कहा कि तिरहुट छोड़कर मैं चला जाऊं। गांधी डिड नॉट लीव, Instead, he proceeded to मोतीहारी। गांधी जी नहीं गए उसकी बात मानकर और मोतीहारी की ओर चल पड़े, the capital of चंपारण। Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. बहुत भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया जब गांधी जी मोतीहारी पहुंचे। He went to a house and using it as headquarters. एक घर लिया गांधी जी ने, उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया and continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. ऐसी एक रिपोर्ट मिली गांधी जी को कि पास के ही गांव में एक शेयर क्रॉपर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far, वो अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, when the police superintendent's messenger overtook him. उनका रास्ता रोका and ordered him to return to town in his carriage. और उन्हें बोला कि अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चलो। गांधी complied मतलब obeyed the order. गांधी जी ने उनकी बात मानी
The messenger drove Gandhi home. Messenger गांधी जी को घर ले आया, where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. जहां उन्हें एक नोटिस दिया गया और उस नोटिस में क्या लिखा था कि चंपारण को तुरंत छोड़कर चले जाइए. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. और गांधी जी ने उस नोटिस की रसीद के ऊपर लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे. In consequence, Gandhi received the summons. Consequence मतलब परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट में गांधी ने क्या रिसीव किए? The summons. सम्मन्स मतलब बुलावा, कोर्ट से जब बुलावा आता है उसको सम्मन्स बोलते हैं. The summons to appear in court the next day. All night गांधी remained awake. अब अगले दिन गांधी जी को कोर्ट जाना था, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाए, तो गांधी जी ने कुछ तैयारी की. वो पूरी रात जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड, टेलीग्राफ होता है तार देना, एक तार पहले टेलीग्राफ दिया करते थे. ये एक लेटर का एक शॉर्ट फॉर्म होती थी जो बहुत स्पीड में जाती थी, क्योंकि पहले फोन वगैरह एसएमएस वगैरह नहीं होते थे उस वक्त. तो ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद का रेफरेंस हमें पहले भी आया है चैप्टर में. तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने टेलीग्राम दिया टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्हें कहा कि अच्छे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर बिहार आ जाइए. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम. अपने आश्रम में भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी. ही वायर्ड अ फुल, वायर्ड मतलब वही टेलीग्राम देना, अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय. उस वक्त जो इंडिया में ब्रिटिश वाइस रॉय थे उनको भी पूरी रिपोर्ट भेजी. Morning found the town of मोतीहारी black with peasants. सुबह होते होते पूरा का पूरा टाउन जो था मोतीहारी का, वो शेयर क्रॉपर से, किसानों से भर गया. They did not know Gandhi's record in South Africa. उन्हें नहीं पता था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या कमाल किया है. They had barely heard, उन्होंने सिर्फ इतना सुना था that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. कि एक महात्मा जी आए हैं जो उनकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन अथॉरिटीज उन्हें परेशान कर रही थी. Their spontaneous demonstration, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी in thousands, thousands के नंबर था उनका, around the court house was the beginning of their liberation from fear of the British. ये कहा जाता है कि वो जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो बिगिनिंग थी कि ब्रिटिश के फियर से अब वो फार्मर्स जो थे वो आजाद होने जा रहे थे. लिबरेशन मतलब फ्रीडम. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अब इतनी सारी भीड़ देखकर जितने भी ऑफिसर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए. उन्हें गांधी जी की कॉपरेशन की जरूरत पड़ी. He helped them, he यहाँ गांधी जी के लिए आ रहा है. He helped them regulate the crowd. Regulate मतलब कंट्रोल. गांधी जी ने हेल्प करी ऑफिसर्स की उस क्राउड को कंट्रोल करने में. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof. Concrete मतलब solid proof दे रहे थे गांधी जी ऑफिसर्स को. concrete proof दे रहे थे, solid proof दे रहे थे that their might होती है ताकत, कि उनकी ताकत hitherto मतलब अभी तक, dreaded मतलब डरी हुई थी, and unquestions उन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता था, could be challenged by Indians. लेकिन अगर इंडियंस चाहे तो उनकी ताकत को चैलेंज कर सकते थे. The government was baffled. Baffled मतलब confused. गवर्नमेंट बहुत कंफ्यूज हो गई. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. जो प्रोसिक्यूटर थे, जो वकील थे, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट करी कि हालात बहुत खराब हैं, आप इस ट्रायल को, आप इस मुकदमे को पोस्टपोन कर दीजिए. अपेरेंटली उन्होंने ऐसा दिखावे के लिए क्या कहा कि द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स,
कि हम लोग अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने कहा नहीं, गलत बात है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कोर्ट में और कहा कि मैं गिल्टी हूं। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को क्या बताया कि ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंस गए थे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंटरनल स्ट्रगल, कि वो क्या करें। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो कानून को नहीं तोड़ना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, लेकिन वो मानवता और देश की सेवा भी करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो चंपारण आए थे। He disregarded the order to leave, उन्हें जो ऑर्डर दिया गया था कि चंपारण छोड़कर चले जाइए, उन्होंने उस ऑर्डर को नहीं माना। Not for want of respect for lawful authority, ऐसा नहीं है कि lawful authority के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, but लेकिन in obedience, लेकिन उन्हें ओबे करना था। किसको ओबे करना था? टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, हमारे अंदर भी एक लॉ होता है, हमारे अंदर एक आवाज होती है, द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, हमारी अंतरात्मा की आवाज। और उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना और उन्होंने उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत किया है और उनके खिलाफ पेनल्टी बनती है, पनिशमेंट बनती है। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. अब मजिस्ट्रेट ने क्या कहा कि 2 घंटे की हम रिसेस लेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी, और बीच में उन्होंने गांधी जी से क्या बोला कि टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स, कि वो जो 2 घंटे की रिसेस है उसमें आप जमानत ले लीजिए। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। When the court reconvened, 2 घंटे के बाद जब कोर्ट दोबारा इकट्ठी हुई, the judge said, जज ने क्या कहा कि he would not deliver the judgment for several days, कि कुछ दिन तक वो जजमेंट नहीं दे पाएंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty, और उन्होंने गांधी जी से बोला कि तब तक वो आजाद रहेंगे। अब यहाँ पर हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। इस पार्ट में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए, जितनी वोकैबुलरी आई, वो इस पेज पे है, आप देख सकते हैं। एंड दैट इज द एंड ऑफ द पार्ट 2। थैंक यू।